पृथु की कहानी जिसके कारण यह धरती पृथ्वी कहलाई। ध्रुव के वंश में अंग नाम का एक राजा था। अंग धार्मिक था और धर्म मार्ग का अनुसरण करता था, लेकिन दुर्भाग्य से अंग के बेटे वेन को अपने पिता के अच्छे गुण विरासत में नहीं मिले। वेन की मां सुनीता थी और वे मृत्यु की बेटी थी। मृत्यु अपने बुरे तरीकों और कामों के लिए कुख्यात था। वेन ने अपने नाना के साथ बहुत समय बिताया और इन बुरी विशेषताओं को अपनाया। वेन ने वेदों में निर्धारित धर्म को छोड़ दिया और सभी यज्ञों को रोक दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को निर्देश दिया कि केवल उनकी ही पूजा की जानी चाहिए। मरीचि के नेतृत्व में ऋषि वेन के पास आए और उन्हें अपने तरीके सुधारने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वेन सुनने के मूड में नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे ब्रह्मांड में उनके बराबर कोई नहीं है। ऋषियों ने महसूस किया कि वेन एक महापापी है। उन्होंने शारीरिक रूप से वेन को पकड़ लिया और उसकी दाहिनी जांघ को गूंथना शुरू कर दिया। इस गूदे से एक भयानक दिखने वाला प्राणी उभरा। यह एक बौना था और इसका रंग बेहद काला था। ऋषि अत्रि बौने के रूप पर इतने हैरान थे कि वह अस्पष्ट बोल गए, निषिदा, जिसका अर्थ है बैठना। इससे बौने को निषाद के नाम से जाना जाने लगा। निषादों की जाति शिकारी और मछुआरा बन गई और विंध्य पहाड़ों में रहती थी। उनसे तुषारा और टुंडुरा जैसी जातियां भी निकली। निषाद के उदय के साथ ही वेन के शरीर और मन में जो बुराई थी वह बाहर आ गई। जब ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ को गूंथना शुरू किया तो पृथु उभरा। वह एक जलती हुई आग की तरह चमक रहा था और उसकी ऊर्जा ने चारों दिशाओं को रोशन कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में धनुष रखा था और उन्होंने सुंदर कवच पहना हुआ था। पृथु का जन्म होते ही वेन की मृत्यु हो गई। पृथु को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए सभी नदियां और महासागर अपने पानी और अपने रत्नों के साथ पहुंचे। देवता और ऋषि भी राज्याभिषेक के लिए आए थे। ब्रह्मा ने स्वयं पृथ्वी के राजा पृथु को ताज पहनाया। उन्होंने ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के प्रभुता को विभाजित करने का अवसर भी लिया। सोम को लताओं, जड़ी बूटियों, तारों, ग्रहों, यज्ञों, ध्यान और 4 वर्गों में से पहले के लिए स्वामी नियुक्त किया गया था। वरुण महासागरों के स्वामी, सभी राजाओं के स्वामी कुबेर, आदित्यों के स्वामी विष्णु, वासुओं के स्वामी अग्नि, सभी प्रजापतियों के स्वामी दक्ष, मरुतों के स्वामी इंद्र, दैत्यों और दानवों के स्वामी प्रहलाद, यक्षों के स्वामी शिव, राक्षसों और पिशाचों, भूतों और पहाड़ों के हिमालय के स्वामी यम बन गए। महासागर को सभी नदियों का स्वामी बनाया गया था। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक, पक्षियों के गरुड़, हिरणों के बाघ, हाथियों के ऐरावत, घोड़ों के उच्चश्रवा, गायों के बैल और सभी पेड़ों के अश्वत्थ वृक्ष बरगद। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं के लिए 4 अधिपति दिक्पाल भी नियुक्त किए। पूर्व में सुधानव, दक्षिण में शंखपद, पश्चिम में केतुमन और उत्तर में हिरण्यरोम था। पृथ्वी पर अच्छी तरह से शासन करने वाले पृथु एक राजा थे। उनके शासनकाल के दौरान पृथ्वी खाद्यान्नों से भरी हुई थी। गायें दूध से भरी हुई थीं और प्रजा खुश थी। राजा पृथु की महिमा करने के लिए ऋषियों ने एक बलिदान दिया और इस बलिदान से 2 जातियां उभरीं जिन्हें सुत और मगध के नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने फैसला सुनाया कि अब से इन दोनों जातियों को महान राजाओं और पवित्र व्यक्तियों के सम्मान में स्तुति गाने का काम दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले वे चाहते थे कि सुतों और मगधों को पृथु के सम्मान में स्तुति गाना चाहिए। लेकिन हम क्या स्तुति गाएंगे? सुताओं और मगधों ने पूछा। पृथु युवा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। यह सच हो सकता है, ऋषियों ने जवाब दिया, लेकिन वह भविष्य में अद्भुत कार्य करेगा। उन अद्भुत कार्यों की स्तुति गाए। हम आपको उनके बारे में बताएंगे।
ऋषियों से भविष्य के इन कार्यों के बारे में जानने के बाद सुतों और मगधों ने पृथु के सम्मान में गीत लिखना और स्तुति करना शुरू कर दिया। ये कहानियां पूरी दुनिया में जुड़ी हुई थीं। पृथ्वी के कुछ ऋषियों ने इन कहानियों को सुना और पृथु को देखने आए। राजा, उन्होंने कहा, हमने आपके महान कार्यों के बारे में सुना है, लेकिन हमें जीविकोपार्जन करना मुश्किल लगता है। कृपया हमें पृथ्वी पर हमारे निवास स्थान बताएं और हमें बताएं कि हमें निर्वाह के लिए आवश्यक भोजन कहाँ से मिल सकता है। राजा पृथु ने अपना धनुष और तीर उठाया। उसने पृथ्वी को मारने का फैसला किया, क्योंकि पृथ्वी उसकी प्रजा को खाद्यान्न नहीं दे रही थी। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। लेकिन जहां भी पृथ्वी जाती थी, पृथु अपने धनुष और तीर के साथ उसका पीछा करता था। उन्होंने स्वर्ग और अधोलोक तक पृथ्वी का अनुसरण किया। अंत में हताशा में पृथ्वी पृथु से प्रार्थना करने लगी। राजा, उसने कहा, कृपया अपने गुस्से पर काबू रखें। मैं स्त्री हूं। मुझे मारने का मतलब केवल आपके लिए पाप होगा। इसके अलावा मुझे मारने से क्या फायदा होगा? तब आपकी प्रजा के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने का कोई अन्य तरीका होगा। पृथ्वी ने तब स्वयं एक समाधान प्रस्तुत किया और राजा पृथु ने उसका आदेश दिया। अपने धनुष से उन्होंने धरती को समतल किया। मैदानी इलाकों का उपयोग अब गांवों और शहरों और कृषि और पशुपालन के लिए किया जा सकता था। पहाड़ों को पूरी पृथ्वी पर बिखरे होने के बजाय चुनिंदा स्थानों पर एक साथ इकट्ठा किया गया था। इससे पहले पृथ्वी की प्रजा फल और जड़ों से जीवित रहती थी। अब पृथ्वी ने गाय के रूप में मिट्टी को दूध पिलाया और खाद्यान्न के बीज प्राप्त किए जिन पर लोग रह सकते थे। पृथु के कर्मों के कारण पृथ्वी को पृथ्वी के नाम से जाना जाने लगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।